हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लास पर दोस्तों। ठीक है, ये क्लास जो है जीके जीएस के लिए जो है क्लास है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है 40 मार्क्स का जो है जीके जीएस आता है। तो ये सेशन जो है जीके जीएस का ही है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है, भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है दोस्तों किसके दौरान जो है शुरू हुआ था, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन बी है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध के प्रदर्शन में। ऑप्शन सी है, 1919 से 22 का पहला असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। यानी कि बंगाल विभाजन के दौरान ही जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसी आंदोलन का नाम जो है स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, तो अब जो है डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। डिस्कशन में जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था और स्वदेशी आंदोलन के बारे में एक ब्रीफ जो है इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जीके जीएस में क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका डिस्कशन ये है, भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है साल 1905 में शुरू हुआ था। यानी कि भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के खिलाफ था और ये स्वदेशी आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार जो बंगाल विभाजन कर रही थी उस बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है ये स्वदेशी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इस आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। इस आंदोलन के जरिए लोगों को स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करने और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के जरिए जो है लोगों को क्या कहा गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के जरिए जो है लोगों को कहा गया था कि आप लोग स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें, यानी जो देश के प्रोडक्ट हैं उसे आप लोग इस्तेमाल करें और ब्रिटिश उत्पादों का जो है बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। यानी कि ब्रिटिश के जो भी प्रोडक्ट्स थे उस प्रोडक्ट्स का यूज करने से जो है मना किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो है याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी। यहाँ पे जो है याद रखने वाली बात यह है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वीओ चिदम्बरम पिल्लई। स्वदेशी आंदोलन के जो हैं कुछ प्रमुख नेता थे उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
रविंद्रनाथ टैगोर, चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान जो है लोगों ने ब्रिटिश सेवाओं जैसे डाक सेवा, अदालत, स्कूल और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया था। ठीक है, अब है बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1913। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 1911। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 1911। यानी कि वर्ष 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। यानी कि वर्ष 1911 में जो है दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। आइए इसका डिस्कशन देखें। बंगाल का विभाजन साल 1911 में रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल को फिर से एकीकृत किया था। तो बंगाल विभाजन जो है वर्ष 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुई थी उसे जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल को फिर से एकीकृत किया था। और दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था इसने बंगाल को फिर से एक किया था 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करके। याद रखना है बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन को जो है फाइनली रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अब है बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्वेश्चन आएगा बताइए जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस वक्त जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अभी हम लोग डिस्कस किया भी था कि बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यानी कि देश के जो भी उत्पाद हैं, देश के जो भी प्रोडक्ट हैं उसे ही इस्तेमाल करना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। यही हो गया स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक विभाजन हो गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद जो है बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो है सांप्रदायिक विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन के बाद जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे। बंगाल विभाजन के बाद जो है दोस्तों बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हो गए थे। बंगाल विभाजन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को बंगाल के प्रशासन में कई तरह के दिक्कतें आई थी। ओके, तो बंगाल जब विभाजन हो गया था तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया और बंगाल विभाजन के बाद जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार को बंगाल का प्रशासन चलाने में जो है कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के पश्चात जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है
भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए बंगाल विभाजन के पश्चात जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी कि बंगाल विभाजन के पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और ये जो है ये भी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी कलकत्ता में ही हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में दोस्तों। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन जो है पूर्व गांधीवादी युग के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। और ये जो बंगाल आंदोलन जो है, ये जो बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये सफल आंदोलन में से एक है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। अभी हमने डिस्कस किया था, फिर डिस्कशन में ये रिपीट हो गया, तो जिसे नहीं भी याद है उसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को कहाँ पे हुई थी, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी। स्वदेशी आंदोलन कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। इस आंदोलन का मकसद था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना। स्वदेशी आंदोलन जो हुई थी, उस स्वदेशी आंदोलन का मकसद क्या था, उस स्वदेशी आंदोलन का जो है इंटेंशन क्या था, वो स्वदेशी आंदोलन का जो है क्या मोटो था। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुई थी इसका जो है उद्देश्य यही था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और घरेलू उत्पादों को जो है बढ़ावा देना है। इस आंदोलन में तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन को मेक इन इंडिया अभियान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन को ही जो है मेक इन इंडिया अभियान के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन को ही जो है मेक इन इंडिया अभियान के नाम से भी जाना जाता है। और स्वदेशी आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। अब है बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। बंगाल विभाजन के लिए जो है कौन जिम्मेदार था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन के लिए जो है कौन जिम्मेदार था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि बंगाल विभाजन के लिए जो है लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। बंगाल विभाजन के लिए जो है लॉर्ड कर्जन जो है दोस्तों वो जिम्मेदार था। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इसका डिस्कशन देखा जाए। बंगाल विभाजन के लिए जो है लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार थे। लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन वायसराय थे। उन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी, तो 19 जुलाई 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कहीं पे ये आपको 19 जुलाई दिखेगा, कहीं पे 20 जुलाई दिखेगा। ठीक है, तो 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इसे जो है दोस्तों याद रखना है।
19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है। और बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला जो है दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला जो है दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र ने इस आंदोलन के नेतृत्व किए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में ही जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर मुस्लिम और हिंदू क्षेत्रों का विभाजन हो गया था। ओके, बंगाल विभाजन के बाद जो है बंगाल की राजधानी कोलकाता और पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है ढाका बनी। बंगाल विभाजन के बाद जो है दोस्तों बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता बनी और पूर्वी बंगाल की राजधानी जो है ढाका बनी। अब है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1903। दोस्तों तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू एवरीवन।